अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रीना ज़ीज़ी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं कराची की बहुत ही मशहूर फेमस नली बिरयानी, वो भी मेरे बहुत ही इजी स्टाइल से। जिस तरह मैंने बोला है, मेरे चैनल का नाम है ज़रीना ज़ीज़ी कुकिंग। इसी तरह हम बिल्कुल इजी स्टाइल से ही हमारी बिरयानी बनाएंगे। आप इसको एंजॉय कीजिएगा, इसको बनाइएगा, मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी हैं। तो इसको बनाने के लिए रेसिपी में मेरे साथ रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नली नहारी बनाने के लिए हम सब में पहले क्या करते हैं, 1 कप लेते हैं ऑयल। तेल हमारा गर्म हो गया तो यहाँ मैं ले रही हूँ एक लार्ज साइज़ की प्याज, जिसको मैंने कि स्लाइस काट लिया। हम इसको ब्राउन करते हैं, ऑयल में डालते हैं। प्याज को हमने अच्छा सा गोल्डन करना है, कच्ची नहीं छोड़नी है, क्योंकि इसका जो है मसाले में बहुत अच्छी खुशबू आती है। जब हम इसको किसी भी चीज़ में यूज़ करते हैं, स्पेशली बिरयानी में, तो इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। तो हमने इसको बहुत अच्छी तरह से ब्राउन कर लेना है। 3 मिनट हो गए इसको ब्राउन होते हुए प्याज को। तो देखिए बहुत अच्छी सी ये ब्राउन होना शुरू होगी। ज़्यादा से ज़्यादा अब आधा मिनट और लगेगा, तो हम इस प्याज को निकाल लेंगे। अच्छा, चम्मच नहीं छोड़ना है, वरना एकदम से ये ब्लैक होना शुरू हो जाएगी। तो फ्लेम भी मैं अब स्लो कर देती हूँ ताकि जले नहीं। हमें ऐसी ही चाहिए, बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है। इससे ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना। जैसा कलर हमें चाहिए था ऐसा हो गया। जो ऑयल हमने लिया था उसमें से मैंने थोड़ा सा ऑयल कम कर दिया है, क्योंकि हमें बिरयानी के लिए बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए। तो इसी ऑयल में मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 4 इलायची हरी, 3 ये छोटे छोटे से पीस हैं दालचीनी के, 8 से 10 काली मिर्ची है, 4 से 5 लौंग है, 2 हमने ली है बड़ी इलायची, 1.5 तकरीबन है हमारे पास बादियान का फूल, और 2 हमने लिए हैं तेज़पात। इसको हम डालते हैं इसके अंदर। बस हल्का सा हम इसको 15 सेकंड के लिए इसके अंदर भूनते हैं, ताकि इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाए। इसके साथ मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छी तरह से भून लेते हैं, ताकि इसकी जो अंदर स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तकरीबन 30 सेकंड हमने लहसुन अदरक को भी दिए हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसमें ½ kg गोश्त। कोई सा भी ले सकते हैं आप, मटन भी ले सकते हैं, बीफ भी ले रहे हैं। तो मैं ले रही हूँ बीफ का गोश्त, तो ये इसमें डालते हैं हम। आप सोचेंगे नली निहारी बन रही है और नली तो इसमें है ही नहीं है। तो नली हम ज़रूर डालेंगे, लेकिन कब डालेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। हम इसको इतना भूनते हैं कि एक तो इसका कलर चेंज हो जाए, दूसरा गोश्त के अंदर जो पानी होता है वो ख़त्म हो जाए, और इसके अंदर एक जो खुशबू सी होती है स्मेल गोश्त की, वो भी ख़त्म हो जाए। तो इसको हम अच्छी तरह से भूनते हैं तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। तो चलिए इसका कलर चेंज हो जाए तो मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह से फ्राई भी हो गया और इसका कलर भी चेंज हो गया। अब हम इसमें डालते हैं कुछ मसाले। यहाँ मैंने 2 लिए हरी मिर्ची, जिसको मैंने काट लिया। हरी मिर्ची डाल दी हमने। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, ये मैंने पाउडर बनाया हुआ है सौंफ और साबुत धनिया का। तो ये मैंने लिए हैं 2 टेबलस्पून भर के। इससे बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट आएगा। ½ टीस्पून हल्दी डाल रही हूँ, और ½ टेबलस्पून ही मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर। ½ टेबलस्पून नमक, और ½ टीस्पून मैं डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्ची। अगर आप ज़्यादा मिर्ची पसंद करते हैं तो आप थोड़ा सा ज़्यादा कर लें अपने टेस्ट के हिसाब से। चल इसको भी हम भून लेते हैं मसाले को तकरीबन 4 से 5 मिनट तक, ताकि जो मसाला अच्छी तरह इसके ऊपर चढ़ जाए। तो इसमें अभी हम नलियाँ नहीं डाल रहे, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ कि हम कब डालेंगे। पहले हम अच्छी तरह से मसाला भून लेते हैं ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। आप 2-3 दफ़ा इसमें पानी डाल के भून लें। नली बिरयानी की ये बहुत ही ऑथेंटिक जो है वो रेसिपी है। आप इसको बनाकर देखिएगा, आपको कोई फ़र्क नहीं लगेगा। अगर आपने टेस्ट की होगी कराची की मशहूर नली बिरयानी, इसमें और उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा इंशाल्लाह।
और अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसी जगह पे अगर आपको मेरी ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लगे या मेरी कोई भी चीज़ अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए देखें 3 से 4 मिनट हो गए हम इसको भी भूनते हुए। अब मैं डाल रही हूँ उसके अंदर हमारी मेन इंग्रेडिएंट जिसकी वजह से हम बिरयानी बना रहे हैं। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 3 अदद नली। पहले हमने इसलिए नहीं डाला था क्योंकि अगर हम इसमें इतनी बड़ी बड़ी हड्डियाँ डाल देते तो हमारा जो मसाला था वो अच्छी तरह से नहीं भुनता। तो अब हम इसको 2 से 3 मिनट इसके साथ भून लेते हैं, क्योंकि नली के अंदर ना तो कोई किसी तरह की जो ब्लड था और ना ही कोई स्मेल थी। क्योंकि गोश्त के अंदर ब्लड होता है तो वो हमने ख़त्म कर लिया। तो बस अब 2 से 3 मिनट इसके साथ इसको भूनते हैं ताकि अच्छी तरह से इसका मसाला लग जाए। थोड़ा सा पानी डालते हैं। देखिए कैसी भरी हुई है नलियाँ, मज़ेदार सी नली बिरयानी। आज एंजॉय कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। चले देखिए काफ़ी हद तक ये जो है ये बॉयल हो चुका है और भुन भी गया। अब हमने इसमें डालना है पानी। पानी आप अपने गोश्त के हिसाब से डालेंगे। अगर आपका गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाता है, जल्दी गल जाता है, तो उसके हिसाब से पानी डालना है। हाँ, यहाँ पे अगर आप चाहें तो कुछ लोग पपीते का पाउडर या पपीते का पेस्ट, कचरी पाउडर जिसको बोलते हैं, वो भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आप भी कर सकते हैं। ये गोश्त अच्छा है मेरे पास जो मैं बना रही हूँ, तो ये जल्दी गल जाता है, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं डालूँ यहाँ पे पानी। पानी में इतना डालूँगी कि बस ये डिप हो जाए। आप इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। अगर आप उसमें बनाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा या 20 मिनट में आपका जो गोश्त जो है वो बिल्कुल टेंडर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम इसको 1 घंटे के लिए रख रहे हैं। 1 घंटे के लिए जैसे ही ये बॉईल होना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद हम चूल्हे को बिल्कुल स्लो कर देंगे। तो मिलते हैं 1 घंटे के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 घंटा हो गया है हमारे गोश्त को गलते हुए। माशाल्लाह, देखें पानी भी इसका ख़त्म हो गया और गोश्त भी बहुत अच्छी तरह से गल गया। चम्मच फिरा के देखते हैं हम इसमें। अब हम डालते हैं इसमें टमाटर। 2 छोटे टमाटर मैंने लिए, छोटा छोटा काट लिया, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। तो छोटे टमाटर हमने इसलिए किए हैं ताकि इसके अंदर बहुत जल्दी से घुल जाए और अच्छी सी हमारे पास जो है ग्रेवी आ जाए। अभी थोड़ा सा इसमें पानी है, इस पानी को हमने थोड़ा सा और कम करना है। तो 5 मिनट के लिए मैं इसको वापस ढकती हूँ, तब तक हम अपने चावलों की तैयारी कर लेते हैं। मैं बना रही हूँ आधा किलो चावल, 2 कप। 2 कप के लिए मैंने कम से कम 6 से 7 कप जो है वो पानी लिया है। तो हम इसमें कुछ चीज़ें डालेंगे। सब में पहले मैं डाल रही हूँ इसमें ज़ीरा 1 टीस्पून। इसके साथ मैं डालूँगी नमक 2 टेबल स्पून, या आप जो है अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। साथ ही डालूँगी मैं कुछ पत्तियाँ पुदीने की, बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी और ये हमारे हाजमे के लिए भी बहुत अच्छी है। तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना मैं इसमें ऑयल डालूँगी। तो हम इसको ढकते हैं पानी के बॉयल आने तक। तो यहाँ पानी हमारा बॉयल हो चुका है। आधा किलो जब हमने चावल लिए थे, इसको तकरीबन मैंने 20 मिनट पहले भिगोया था, क्योंकि ये कच्ची बनास्पति है तो इसको बहुत ज़्यादा भिगोने की ज़रूरत नहीं थी। इसके अंदर डालते हैं। एक दफ़ा हम इसमें चम्मच फिरा लेते हैं और जब तक ये बॉईल होते हैं तो हम गोश्त को फाइनल कर लेते हैं। चलिए देखिए टमाटर कितनी अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो गए। अभी काफ़ी चीज़ें और हैं जो हमने इसमें डाल दी हैं, लेकिन उसमें सब में पहले हम क्या डालते हैं इसके अंदर। 1 कप में ले रही हूँ दही, यहाँ पे छोटा बॉल है। इसको अच्छी तरह से आपने बीट करके फिर डालना है और अपना फ्लेम भी बिल्कुल स्लो कर देना है ताकि इसकी जो है लम्स ना बने। और ये डालते हैं। चलिए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसको भी थोड़ी देर के लिए पकाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है अभी पानी है। हमें इतना सारा पानी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें अभी और चीज़ें जो डलेंगी वो भी लिक्विड ही होंगी। तो इसको हम क्या करते हैं, अब फ्लेम को करते हैं तेज़, ताकि हमारा जो पानी है थोड़ा सा खुश्क हो जाए। और हम अब इसको ढकेंगे भी नहीं, ढक्कन का हटा के फिर ही हम इसका पानी जो है जल्दी जल्दी ड्राई करेंगे। गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। आप इसकी हड्डी से आइडिया कर सकते हैं कि गोश्त जो है वो बहुत अच्छा टेंडर हुआ है। चलिए फ्लेम हमने कर दिया है तेज़। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट और लेगा। राइस हमारे बॉईल हो चुके हैं, तो चले मैं इसका पानी ड्रेन कर लेती हूँ।
गोश्त में पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, ये जो नज़र आ रहा है इसकी तरी है। तो अब हमने इसमें डालनी है कुछ और चीज़ें जिससे कि हमारे जो बिरयानी है वो बहुत ही टेस्टी बने। तो ये मैं डाल रही हूँ जायफल जवंतरी 1 टेबल स्पून, इसमें डालते हैं। टीस्पून में डाल रही हूँ पिसा हुआ गरम मसाला। ये दोनों चीज़ें मिलके बिरयानी मसाले का टेस्ट देंगी, उसकी खुशबू देंगी, तो आपको बिल्कुल जो है वो कमी महसूस नहीं होगी बिरयानी मसाले की। इसके साथ मैं डाल रही हूँ टमाटर। 1 मैंने टमाटर काट लिए, स्लाइस कट काटा है, इसको हम डाल देते इसमें। यहाँ मैंने लिए हैं आलू बुखारे, इसको मैंने भिगो दिया था पानी में। आलू बुखारे ना हो तो आप इसकी जगह इमली का पानी भी डाल सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं मैश करके फिर डालती हूँ। इसको इसमें डालते हैं। हरा धनिया, हरा पुदीना, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना है, दोनों 1 टेबल स्पून है। ये इसके ऊपर लगाते हैं नींबू का रस, जो कि इसके टेस्ट को और ज़्यादा अच्छा करेगा। पूरा 1 नींबू डालते हैं। अब बारी आती है हमारे फूड कलर की। यहाँ पे मैंने लिया है फूड कलर, दूध के अंदर मैंने मिक्स कर लिया। इसको इसके ऊपर फैला देते हैं। चलिए थोड़ा सा रख लेते हैं, बाद में काम आएगा हमारे। अब हम डालते हैं इसके ऊपर चावल। चावलों का पानी बहुत अच्छी तरह से निकाल लीजिएगा, क्योंकि जब हम गोश्त के अंदर चावलों को डालेंगे तो गोश्त के अंदर ऑलरेडी जो है वो पानी, दही का पानी है। अभी हमने जो है वो टमाटर थोड़े से डाले हैं तो उसका भी पानी, भाप बनेगी। जो हमने आलू बुखारे डाले हैं उसमें भी थोड़ा सा पानी था, दूध में भी। तो इसको बिल्कुल ड्राई करके डालिएगा ताकि हमारे जो चावल है वो खिले खिले बने। और जो अंदर गोश्त के अंदर जो थोड़ी बहुत पानी रह जाता है वो इस काम आता है कि वो स्टीम बने और हमारे चावलों को बहुत अच्छी तरह से गला दे। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर 1 टेबल स्पून जितना ऑयल डालना है चावलों के ऊपर। चलें जी, ये हो गया। अब बारी आती है इसका लुक अच्छा करने की। तो जो मैंने ये बचाया था फूड कलर, ये हम डालते हैं, एक साइड पे डाल देते हैं, ताकि जब हम निकालें तो हमारी बिरयानी देखने में बहुत ही मज़ेदार लगे, बहुत ही अच्छी लगे। इसके ऊपर मैं डालती हूँ हमारा अनियन जो हमने फ्राई किया था। इसको अब हम रखते हैं दम पे तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद और दिखाते हैं आपको कि हमारी बिरयानी कैसी बनी। 15 मिनट हो गए दम किए हुए, तो चले हम अपना लिड हटाते हैं। माशाल्लाह देखिए, खिले खिले से चावल, अच्छी सी खुशबू के साथ और खूबसूरत से कलर के साथ, एक एक दाना इसका जो है वो खिला हुआ है। तो चले हम इसको डिश आउट करते हैं जी। तो तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार कराची की फेमस नली बिरयानी, वो भी मेरे बहुत ही इजी स्टाइल से। आपने देखा इसको बनाना कितना इजी था। तो आज के बाद आपको बाज़ार से नली बिरयानी खाने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको ट्राई कीजिए, साफ़ सुथरी चीज़ अपने बच्चों को खिलाइए, खुद खाइए। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छी वीडियो में, बहुत ही आसान और अच्छी रेसिपी में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।